उच्चतम व निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। इसमें एक इंटरवल दिया जाएगा, उस इंटरवल के बिटवीन आपको पॉइंट फाइंड करना है और ये देखना है कि उस पॉइंट पर और जो इंटरवल गिवन है उसको लेकर कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है और कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये बात आपको समझना है, ध्यान समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। एक बार अवकलन करने के बाद आपको एवरेज एक्स आपको 0 लिखना है। अच्छा, ये निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम का मतलब समझते हो? देखो एक बार फिर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में बहुत से लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ये सब क्या होता है इसको भी समझ लो। आप देख रहे हो यहाँ पर एक एक्सट्रीम पॉइंट है, उच्चतम बिंदु है, मान लो ये C1 है, एक यहाँ पर पॉइंट C2 है, मान लो यहाँ पर C3 है। क्या समझिएगा? तो C1 के पहले कोई एक ऐसा फंक्शन लिया जो 0 से बड़ा है, बहुत नेग्लिजिबल। यहाँ पर C1 प्लस एस है, यहाँ पर C1 माइनस एस है, यहाँ पर C2 माइनस एस है, यहाँ C2 प्लस एस है, ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसी जगह यहाँ पर आएगी जहाँ पर जो स्लोप है वो पैरेलल एक्स एक्सिस हो जाएगी। जब पैरेलल एक्स एक्सिस हो जाएगी तो वहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगी, और वो जहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगी दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, वही एक्सट्रीम पॉइंट होगा। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है? इसमें बहुत से पॉइंट होंगे, यहाँ पर बहुत से पॉइंट होंगे जहाँ पर जो इसकी स्लोप होगी वो कुछ ऐसे कर्व बनाएगी, ऐसे। तो जहाँ अब ये देखिए ये मैक्सिमम हो रहा है, उठ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा के लिए जितने भी पॉइंट होंगे लेफ्ट और राइट में वो सारे पॉइंट कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएंगे? लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और लोकल मैक्सिमा विद एक्सट्रीम पॉइंट आर सेम। अच्छा, लोकल मिनिमा क्या है? अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो स्लोप होगी वो ऐसे होगी, तो जो यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, आप फ्लो में है तो यहाँ पर तो ये सबसे नीचे हो गया कि नहीं? तो ये हो गया मिनिमा। तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे, बहुत से पॉइंट होंगे जहां पर स्लोप थ्रो होगी, समझ गए? अप एंड थ्रो नीचे को होगी, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स निकलेंगे वो सब लोकल मिनिमा पॉइंट होंगे। ये बहुत से पॉइंट होते हैं और लोकल मिनिमा में वो पॉइंट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट पॉइंट? एब्सोल्यूट पॉइंट at which the maximum value of local minima or local maxima is called absolute maxima or absolute minima। स्थानीय उच्चतम बिंदु के वे पॉइंट, वे बिंदु जहां पर मान अधिकतम हो जाए वो निरपेक्ष उच्चतम होता है, और जहां कम हो जाए वो निरपेक्ष न्यूनतम होता है। इसको हमें ध्यान रखने के लिए अब यहाँ पर देखिए हम कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, बहुत ध्यान से इसको आपको समझना पड़ेगा। ये ग्राफिकल से हमने आपको बता दिया है, इसी को हम नंबर लाइन पर भी बता देंगे आपको। आप लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ नहीं आएगा आप तुरंत पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसको 0 करेंगे। देखो इंटरवल वाले कैसे करते हैं। अब यहाँ 0 करेंगे, इसको 2x हो जाएगा 0,
एक्स वैल्यू क्या होगी 0। नाउ अब हम f0 निकालेंगे। f क्लोज इंटरवल है -2 निकालेंगे और 2 पर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। तो जब बेटा इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो -8 आ जाएगा और 2 रखें नहीं 8 नहीं एक्स स्क्वायर है ना तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगी। आई थिंक ये x³ होना चाहिए। हाँ एनसीईआरटी में देख लीजिए बुक में x³ है तो कोई बात नहीं, यहाँ आ जाएगा 3x²। ओके तो ये हो जाएगा 3x² = 0, x = 0। जब 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, जब 2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा, +2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू of the function is absolute value नहीं, absolute maximum value या absolute minimum value। absolute minimum value of the function is -8 and maximum value क्या है बेटा, यही हमें फाइंड करना था कि इस इंटरवल के बिलोंग करने वाला जो पॉइंट है उसको लेकर इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो निकाला गया है। अच्छा अब आगे इसको देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है। क्या करना है, ये तो ग्राफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का था। लोकल माने होता है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। इसका देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। sin x का होता है cos x का हो जाता है -sin x। अच्छा अब क्या करोगे बेटा, इसको 0 करोगे, यहाँ डबल डिफरेंशिएट नहीं करना है, 0 किया तो cos x -sin x, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है ना इस इंटरवल में, तो हमें यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट वाला काम नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन tan x = 1। तो tan x = क्या आ जाएगा π/4। 45 का मान 1 होता है तो x हो जाएगा π/4। देखिए 0 और पाई के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। अब वैल्यू फाइंड करेंगे, f0 f π/4 एंड f π, तीनों पर वैल्यू निकालेंगे। जरा 0 रखो, sin 0 0 हो जाता है, cos 0 1 होता है। π/4 रखिए 1/√2, sin π/4 का मतलब 1/√2 और 1/√2 हो जाएगा 2/√2, या इसको कह दो √2, या cos π और sin π दोनों की वैल्यू यहाँ पर मेरा रखना है। तो इसको आप तोड़ना भी जानते हैं तो ऐसे भी समझ लीजिए। लिखा है cos π तो इसका मतलब है cos 90 + 90। cos 90 होता है -sin 90, हो गया -1, क्या हो गई -1। और sin वाले में क्या होगा भाई, sin π का तो sin 90 + 90 कर देंगे तो ये होता है cos 90 और cos 90 होता है 0। तो ये क्या आ जाएगा 0, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए आप लोगों के सामने साफ साफ आ चुका है कि कहां पर वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, कहां पर वैल्यू मिनिमम हो रही है। देखिए तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो है √2 है कि 1 है, √2 बड़ा होता है क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो √2 हो गई। और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है -1, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ क्वेश्चन कोई नहीं आएगा तो आप तुरंत बच्चों पूछेंगे। ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहा है यदि लाभ फलन px इज इक्वल टू 41 माइनस 72 x माइनस 18 के स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। उच्चतम लाभ कंपनी के द्वारा कितना होगा ये फाइंड करना है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय द कंपनी इफ प्रॉफिट फंक्शन इज दिस। आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव से कर रहे हैं तो डेरिवेशन से ही हमको डेरिवेटिव से इसको करना है। समझिए बच्चों ध्यान से। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा उसको ध्यान से समझेंगे। 41 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, 72x का 72 माइनस 36x ये आ गया आपका px। एक बार हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे, डबल रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे, द्वितीय परीक्षण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 36। ध्यान देना, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, p' को हम 0 लिखेंगे। 0 तो क्या है माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0, तो 36x इक्वल टू माइनस 72, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब x इक्वल टू माइनस 2 पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन d2p या कह दो p' इसमें रखने से पता चलता है। तो रखेंगे जब पूरा तो p" ऑलरेडी माइनस 36 है तो लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो कहेंगे प्रॉफिट इज मैक्सिमम। जब माइनस होता है तो प्रॉफिट मैक्सिमम, जो भी कुछ होगा फंक्शन में वो मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा उसको देखेंगे। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो फंक्शन जो आप प्रॉफिट गिवन था उसमें रखेंगे। तो क्या आ जाएगा 41 माइनस 72 माइनस 2 पर प्रॉफिट मैक्सिमम आया है ना, तो माइनस 2 x जगह रखेंगे। 18 इंटू माइनस 2 स्क्वायर क्या आया बेटा ये 41 72 144 माइनस 18 2 दूनी 4 41 प्लस 144 माइनस 72 8 4 1 5 14 4 18 माइनस 72 5 में 2 गया 3 और 18 में 11 ये आपका है। यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 113 रुपए है। कितना है बच्चों 113 रुपए। ओके, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे।